यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको सेम न रहने देगी, जो आपको बदल के भेजेगी यीशु के नाम में। आपकी ज़िंदगी को बदलेगी, आपकी सिचुएशन को बदलेगी, आपके हालातों को बदलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका वचन आपकी ज़िंदगी को बदलेगा यीशु के नाम में। उसने लिखा, मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करता हूँ, तुम्हें छुड़ाता हूँ। अगर आप अकेले चंगियाई लेने वाले इंसान हो तो आप निराश होंगे। अगर आप वचन को लेने वाले इंसान हो, आप चंगियाई को पाओगे, आप बरकत को पाओगे यीशु के नाम में। उसने लिखा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। अगर आप चर्च में आते हो कि मुझे चंगियाई मिले, मुझे आशीष मिले, तो आप निराश हो सकते हो। अगर आप चर्च में वचन को लेने के लिए आते हो कि परमेश्वर का वचन मुझसे बात करे, मेरे बारे में बात करे, तो आप चंगियाई को लेके जाओगे और उसके साथ बरकतों को लेके जाओगे यीशु के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा है, वचन ही परमेश्वर है। अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ में वचन को लेने के लिए, तो आप बरकत को देखोगे, चमत्कारों को देखोगे। आपको पता आपकी जिंदगी में चमत्कार कैसे होता है? आपकी जिंदगी में हीलिंग कैसे होती है? आपके विश्वास के द्वारा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप कभी चमत्कार नहीं ले सकते। लिखा, अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना है तो इस पहाड़ से कह कि हट जा, ये हट जाएगा। अगर आपके अंदर विश्वास है, राई के दाने की एक खासियत है, वो छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा। उसमें एक खासियत है, उसे जितना मर्जी तोड़ लो वो कभी टूटेगा नहीं। ऐसा करके देखना आप। यही बात परमेश्वर ने कही, अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है, यानी वो विश्वास जो मजबूत है, वो विश्वास नहीं। अगर हम चर्च में आए, हमें चंगियाई नहीं मिली, तो हम कहेंगे कि हम अब से हम चर्च नहीं आएंगे, हम बाबाओं के पास जाएंगे। वो विश्वास नहीं। कौन सा विश्वास? कि तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे छुड़ा या ना छुड़ा, तू मेरा परमेश्वर है। वो वाला विश्वास परमेश्वर ने कहा। अगर आपके अंदर ये विश्वास है, आप चंगियाई को लोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपका विश्वास मजबूत कैसे होता है? लिखा, वचनों को सुनने से, मसीह के वचनों को सुनने से विश्वास मजबूत होता है। अगर आप अकेले चंगियाई लेने वाले इंसान हो तो आप गिर जाओगे, आप निराश होंगे। अगर आप वचनों को सुनने वाले और उन पे चलने वाले इंसान हो तो आपका विश्वास मजबूत होगा। और जितना आपका विश्वास मजबूत होगा, उतना बड़ा चमत्कार आपके साथ होगा यीशु के नाम में। कई विश्वास से गिर जाते हैं। चमत्कार आपके विश्वास को बना के नहीं रख सकता। जब मूसा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया तो इजराइली मूसा के पीछे चले, और मूसा ने इजराइलियों के सामने समुद्र को दो भाग किया। और आगे चल के इजराइली कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के आगे कि तू हमें मांस नहीं दे रहा, हम मिस्र में अच्छे थे, वहां में मांस मिलता था खाने को। उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखा, समुद्र दो भाग होते हुए, तब भी वो गिर गए विश्वास में। चमत्कार आपके विश्वास को बना के नहीं रख सकते। वचनों को सुनना आपके विश्वास को बना के रख सकता है। अगर आप हर हफ्ते, हर संडे चर्च में जाते हो, उसकी संगति करते हो, तो आपका विश्वास बना रहेगा। अगर आप चर्च में नहीं जाते, चाहे आप जितना मर्जी बड़ा चमत्कार ले लो, आपका विश्वास टूटेगा। अपने कानों को परमेश्वर के वचन सुनने की आदत डालो, और अच्छे अच्छे वचन नहीं कि आपको आशीष मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कड़वा वचन भी। कड़वा वचन आपकी जिंदगी को बनाता है, आपकी जिंदगी को ब्लेस करता है। और मैं आपको आज बताऊंगा, अकेला विश्वास भी हमारे जीवन में काम नहीं करता। लिखा, विश्वास के साथ कर्मों को कर। जब एक स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था और यीशु मसीह उस गांव से निकला, तो उसके आगे पीछे भीड़ थी, और उस स्त्री ने सोचा कि यीशु मसीह के पल्ले को मैं छू लूंगी और चंगियाई को पाऊंगी। क्या वो चंगी हुई? जब उसने सोचा,
नहीं, उसको उसका पल्ला छूना पड़ा, और पल्ला छूने के लिए उसको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। उसको पता था कि इतनी भीड़ में से मुझे निकलना पड़ेगा, जबकि लहू बहने वाली स्त्री को किसी के पास भी आने ना देते थे। तब भी वो आई, भीड़ में से निकली, पता नहीं कैसे कैसे गई होगी। इमेजिन करके देखो। विश्वास के साथ आपको कर्मों को करना पड़ेगा, अकेला विश्वास काम नहीं आता। अगर आप कहोगे मुझे जॉब से ब्लेस कर, जॉब से ब्लेस कर, और आप घर में बैठे रहोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप बाहर निकलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर भेजेगा और आपको जॉब के साथ ब्लेस करेगा। विश्वास के साथ कर्मों को करना पड़ेगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मती उसका 21 अध्याय उसकी 18 आयत को। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। एक जगह यीशु मसीह जाते हैं, उसे भूख लगती है और वो पेड़ की ओर बढ़ते हैं और पेड़ में देखते हैं कोई फल नहीं, सिर्फ उसमें पत्ते होते हैं। और यीशु मसीह उस पेड़ को श्रापित कर देता है कि तुम में कभी फल ना लगे। और उसके चेले देखकर हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं ये कैसे हुआ। और यीशु ने कहा, अगर तुम अपने मन में विश्वास रखो और शक ना करो तो पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो उखड़ जाएगा, और जो तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम आगे का वचन तो पढ़ते हैं, अगर तुम मन में विश्वास रखो और शक ना करो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन उसके जो पीछे परमेश्वर ने किया, यीशु ने किया, उस पेड़ के पास गया और उसमें कोई फल नहीं था तो उसने उस पेड़ को श्रापित किया। कईयों का विश्वास पता क्यों नहीं काम करता? उनके जीवन में फल नहीं है। अगर आपके जीवन में फल नहीं है, आपका विश्वास कर्मों के द्वारा प्रूफ नहीं है, तो आपके जीवन में कभी काम नहीं होगा। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर फल देखने के लिए आता है कि इसके जीवन में फल है या नहीं। वो आपके फल खाने के लिए आता है, और जब आपके जीवन में फल नहीं होता वो आपको श्राप देता है, और फिर आपका विश्वास कभी काम नहीं करता। चाहे आप जितना मर्जी विश्वास कर लो, जितना मर्जी कह रो बी हील्ड, जितना मर्जी बोल लो चंगे हो जाओ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बाबे का टोटका नहीं है। आप जिसको बोलते रहोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ तो आप चंगे हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके विश्वास के साथ आपके कर्म भी होने चाहिए। हम आगे का वचन पढ़ते हैं कि मन में विश्वास कर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे का वचन नहीं पढ़ते। क्या लिखा उसने? यीशु मसीह पेड़ के पास आया, उसे भूख लगी थी और पेड़ में कोई फल नहीं था, सिर्फ पत्ते थे, हरे भरे पत्ते थे। वो दूर से दिख रहा था हरा भरा, लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। और यीशु मसीह ने क्या किया? शराब पी दो, तुम में कभी फल ना लगे। आज मसीही दूर से मसीही दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक भी फल नहीं होता। पवित्र आत्मा का एक भी फल नहीं होता। उन्हें बोलने की सेंस तक नहीं होती। अगर आप चाहते हैं आपका विश्वास चमत्कार करे, आपका विश्वास आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, तो आपको उससे पिछला वचन पूरा करना पड़ेगा। आपके जीवन में फल लाने होंगे। कौन से फल? पवित्र आत्मा के फल। जब हम गलातियों की 5:22 पढ़ते हैं, उसमें 9 फल जो लिखे हैं, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, वो फल आपके जीवन में होने चाहिए। क्या आप प्रेम करते हो? अपनों से सभी प्रेम करते हैं, आप अपने दुश्मनों से प्रेम करते हो? जो आपको तंग करते हैं, जो आपको शर्मिंदा करते हैं, क्या आप उन्हें श्राप देते हो या उनसे प्रेम करते हो? अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप श्रापित होंगे। यीशु मसीह आपको श्राप देगा, क्योंकि वो आपके फल खाने के लिए आता है। क्या आप आनंदित हो? उसका दूसरा फल आनंद। क्या आप आनंदित हो? आप खुश हो? चंगियाइयों में सभी खुश हैं। जब गवाहियां बन रही है सभी खुश हैं।
जब सुख है सभी खुश हैं। क्या आप गरीबी में खुश हो? क्या आप बीमारी में कहने के लिए तैयार हो तुम ये चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, जब तुम पे मुसीबतें आए, जब मेरे नाम से तुम्हें लोग सताएं, तब जय जयकार करना, तब आनंदित होना। कब? जब तुम पे दुख आए, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ। क्या आप तब खुश रहने के लिए तैयार हो? आप बिना फल के, बिना पवित्र आत्मा के फल के आप खुश नहीं रह सकते। क्या आप शांति में हो? बताओ। जब आप पे लोग ताने मार रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आप शांति में हो? या आप अपनी सफाइयां दे रहे हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं? क्या आप तब शांति में हो? बताओ मुझे। धीरज रखते हो कि कोई नहीं, परमेश्वर मुझे देगा, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। क्या आप धीरज धरने के लिए तैयार हो? परमेश्वर एक दिन मुझे चंगा करेगा। यूसुफ की एक दिन में गवाही नहीं बनी। सोचो, यूसुफ को दर्शन आया, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और गड्ढे में गिराया गया, जेल में डाला गया, और उस पर झूठा इल्जाम लगा। वह तब भी वफादार था परमेश्वर से। उसे वो याद था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे प्रधानमंत्री बनाने का। उसने वेट की परमेश्वर के टाइम की, उन्हें धीरज रखा। क्या आपके अंदर धीरज है? अगर परमेश्वर ने दास के आपके लिए प्रोफेसी की है कि तुम्हें परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करेगा, बिजनेस के साथ ब्लेस करेगा, क्या आपके अंदर धीरज है या नहीं? क्या आपके अंदर कृपा है? आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो? आपके मोहल्ले में कितने बीमार हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हो? क्या उनको सुसमाचार सुनाते हो? भलाई का काम करते हो? क्या उनको प्रभु के बारे में बताते हो? विश्वास, चंगियाइयों में विश्वास रखना आसान है। जब आपको चंगियाई मिल रही है, आप विश्वास रख सकते हो, आप वचनों पे विश्वास कर सकते हो। लेकिन आप रोज बोल रहे हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और चंगियाई नहीं आ रही। क्या तब भी आप लगातार बोलने के लिए तैयार हो कि तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। डॉक्टर क्या कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, लोग क्या कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरा वचन जो कहता है वो सच्चा है। वो सच है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। नम्रता, आपके अंदर नम्रता है। जब लोग आपको गुस्सा दिखाएं, लोग आपको पीछे करने की सोचे, क्या नम्रता में हो? आप अधीनगी में हो परमेश्वर के दासों की, या आप भी चुगलियां करते हो लोगों की तरह, दासों के खिलाफ बोलते हो? एक बात याद रखना, जब भी आप दासों के खिलाफ बोलोगे, आप अपनी जिंदगी में शराब को लोगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब भी आप दासों के खिलाफ बोलोगे, आप अपनी जिंदगी में शराब को लोगे। मैंने कितनों को देखा है, जितनों ने दासों के खिलाफ बोला, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हुआ है, और जब उन्होंने तौबा की है तो उनकी जिंदगी बदली है। चुगलियां करनियां छोड़ दो। बहनों को आदत होती है चुगलियां करने की, जहां वो बैठ जाएं वो चुगलियां करती रहती है। लेकिन इस कामों को छोड़ो, इनसे बाहर आओ, नम्रता में रहो, अधीनगी में रहो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, संयम रखो। पवित्र आत्मा का 9वां फल संयम। संयम क्या है? जब आपकी फेवरेट मूवी लगी हुई है और आपको पता है ये टाइम मेरी प्रार्थना का है, क्या वो मूवी छोड़ के आप प्रार्थना करोगे? आपको पता है मेरा प्रार्थना का टाइम हो चुका है, और उसी टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास मिलने के लिए आए, आप उस बेस्ट फ्रेंड से मिलोगे जो उस महान परमेश्वर से मिलना पसंद करोगे? ये आप पे डिपेंड है। और यही फल परमेश्वर आपके जीवन में चेक करने के लिए आता है। जैसे वो उस पेड़ के पास गया जो हरा भरा था, लेकिन जब पास गया कोई फल नहीं था। वो दूर से हरा भरा दिख रहा था, कोई फल नहीं था, और परमेश्वर ने क्या कहा? शरापित हो। और ऐसे ही जब आप मसीह में आते हो, जब आप पवित्र आत्मा को पा लेते हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है आपके फलों को चेक करने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों को चेक करने के लिए।
और जब आपके जीवन में फल नहीं होते वो आपको श्रापित करता है, और तब आपका विश्वास कोई काम नहीं करता। आप जितना मर्जी बोल दो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, वो कभी काम नहीं आएगा। और जब आपके जीवन में फल होते हैं, परमेश्वर उसे देखता है और परमेश्वर उन फलों को खाता है, तो वो आपको आशीषित करता है। तब आपका विश्वास काम करता है, आपका विश्वास चमत्कार करता है। तब ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा कि मेरे विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह होंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अगर आपके अंदर फल नहीं है तो आपका विश्वास कभी काम नहीं आएगा। आपको फलों में बनना पड़ेगा। पहले आपको पवित्र आत्मा के फल मांगने पड़ेंगे। लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब विश्वास कैसे दिखाते हैं? अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूं। पहली बात कौन सी थी? आपका विश्वास कभी काम नहीं आएगा अगर आपके अंदर फल नहीं है। और दूसरी बात, विश्वास दिखाते कैसे हैं? अगर हमारे अंदर फल है तो अब हमारा विश्वास काम करेगा। लेकिन विश्वास को कैसे दिखाते हैं? प्रार्थना के द्वारा। इसलिए यीशु ने बोला, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में? लिखा, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल की 3 टाइम प्रार्थना थी, इसलिए उसको शेरों की मांद में गिराया गया। परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्या कारण था? उसकी 3 टाइम प्रार्थना थी। उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। आप प्रार्थना करते हो। आज लोगों के पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। कहते हैं हम काम करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना का। दानियल प्रधानमंत्री के साथ रहता था। अगर वो टाइम निकाल सकता है, 3 बार प्रार्थना कर सकता है, इतना बिजी इंसान अगर 3 बार प्रार्थना कर सकता है, तो आप और मैं कुछ भी नहीं है। फिर हम तो 6 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। अगर इतना बिजी इंसान जो प्रधानमंत्री के साथ रहता था, राजा के साथ रहता था, और जो पुराने राजा थे उनका काम ज्यादा होता था, अगर वो टाइम निकाल सकता है 3 बार प्रार्थना करने के लिए, तो आप और मैं क्या हैं? हम तो उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना का। प्रार्थना कब करते हैं? जब हम चर्च में जाते हैं। घर में प्रार्थना कितनी? 5 मिनट। और चंगियाई कौन सी चाहिए? कैंसर चंगा हो जाए, मेरे बिजनेस में बड़ी आशीष आए। प्रार्थना कितनी? 2 मिनट। कैसे आपका विश्वास काम करेगा? आपका विश्वास आपकी प्रार्थना के बिना मरा हुआ है। अगर आप चाहते हो मेरा विश्वास मजबूत हो, आपको उसके वचनों को पढ़ना होगा और सुनना होगा। और अगर आप चाहते हो मेरा विश्वास काम करे, अगर आप अपने घर में कोई चीज लाते हो, गाड़ी लेकर आते हो, आईफोन लेके आते हो, तो उसे यूं ही नहीं रखते, उसे आप इस्तेमाल करते हो। और ऐसे ही विश्वास है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करोगे वो कोई काम का नहीं। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे वो कोई काम का नहीं। आपको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मन में विश्वास करो, शक ना करो, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना में जो मांगोगे, यानी अगर आपको इस्तेमाल करना है अपने विश्वास को, तो प्रार्थना के द्वारा आप अपने विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हो। बिना प्रार्थना के आपका विश्वास कभी यूज नहीं होगा, कभी इस्तेमाल नहीं होगा, कभी काम में नहीं आएगा। आपको करना क्या है? रोज प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना नहीं छोड़नी। चाहे कुछ भी हो, शादी आए, काम आए, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़नी।
बिना प्रार्थना के आपका विश्वास कोई काम नहीं करेगा। और आपको परमेश्वर पे शक नहीं करना। जब आपने प्रार्थना करनी है, आपको विश्वास में बने रहना है। चाहे चंगियाई आए या ना आए, आपके जीवन में चंगियाई आएगी। जब परमेश्वर का समय आएगा तो आप चंगियाई को पाओगे यीशु के नाम में। आपको विश्वास में बने रहना है और खड़े रहना है। कि आप तैयार हो? पहली बात कौन सी है? फलों के बिना विश्वास कोई काम का नहीं। अपने आप को कहो, अगर मेरे जीवन में फल नहीं है तो मेरा विश्वास काम नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में फल नहीं है तो आपका विश्वास कभी काम में आने वाला नहीं है। पहले आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा के फलों को पढ़ना है और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना है। प्रेम, आनंद, शांति आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने दुश्मनों को माफ करना है, चाहे वो आपको तंग करे, सताए, लेकिन आपको उसे माफ करना है। आमीन। और दूसरी बात, विश्वास कैसे काम करता है? प्रार्थना के द्वारा। आपको प्रार्थना करनी है वचनों के बीच से। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। ऐसे प्रार्थना करनी है। ठंडी प्रार्थना नहीं करनी, गर्म प्रार्थना करनी है, आग से भरी हुई, कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारियों का कोई अधिकार नहीं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कभी घटी ना होगी। धर्मी जन जैसे सूर्य बढ़ता है वैसे बढ़ता जाएगा। आपने वचन से प्रार्थना करनी है। रोज वचनों को पढ़ना है, रोज बाइबल को पढ़ना है और 3 टाइम प्रार्थना करनी है डैनियल की तरह, और बाइबल को पढ़ना है। और जो वचन लगे आपको मेरे लिए है उसे लिखना है, और जो आपने वचन लिखे हुए होंगे उनको लेकर आपने प्रार्थना करनी है। आमीन। तो आप तैयार हो पवित्र आत्मा के फलों को लेने के लिए, अपने विश्वास के द्वारा चमत्कारों को करने के लिए? अपने हाथों को उठाएं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।